पुरवंदनी पाशं श्रीपुरवंदनी पत्रं यत्र विहायसि पृगकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे श्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषसां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पासुजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। दानम वैयावृत्यम, दान ही वैयावृत्ति है। दान का नाम ही त्याग है, दान का नाम ही सेवा है। और जब हम किसी तपो निधि के लिए अथवा हम किसी गुणवान के लिए अथवा धर्म की रक्षा के लिए जब अपनी चंचल लक्ष्मी का त्याग करते हैं तो यही त्याग कहलाता है। उत्तम त्याग के अंतर्गत आता है पहले नंबर हमें अपने मन का अहंकार और ममकार का त्याग करना चाहिए। जब हमारा अहंकार और ममकार का त्याग हो जाता है तो हम निश्चित तौर पर एक बात तय कर लेते हैं कि अहंकार ममकार का त्याग होने के बाद हम अपने जीवन में एक छोटी सी बात पैदा कर लेते, एक खुशी। खुशी जो भीतर से आती है वो अहंकार के साथ खुशी नहीं आ सकती है। अहंकार के साथ अट्ठास आ सकता है, हम दूसरे की मजाक बना सकते हैं, मेरापन कहते कहते मैं और मेरा करते करते हम अपने जीवन के सारे रहस्यों को भूल जाते हैं। हम जीवन की एक साफ सुथरी रास्ता पर चलने की अपेक्षा उलझन के कांटों में फंस जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने अहंकार और ममकार को बाहर निकाल करके मेरा 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 करते करते हम अपनी जिंदगी पूरी गुजार लेते। लेकिन यदि हम धनवान हैं तो हमारे लिए दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि धन बिना पाप के एकत्रित नहीं होता है। ये धन की तीन ही स्थितियां होती है, एक तो धन का भोग करता आदमी, एक धन का नाश हो जाता है और एक धन का दान होता है। लेकिन अगर कोई दान करता है तो वह अगले भाव के लिए उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कोई यदि व्यक्ति सिर्फ संचय करने के बाद उसे भोगने की बात सोचता है तो पाप से संचित हुआ धन भोग करने के बाद सिर्फ पाप ही पैदा करता है। इसलिए हमें पापों से बचना बहुत आवश्यक है। तो हम यदि अपनी जिंदगी को पापों से बचाना चाहते हैं तो दान, जैसे कपड़े में एक खून लग जाता है तो खून को सिर्फ पानी से धोया जा सकता है। इसी तरीके से ग्रस्त कर्म में करते हुए यदि कोई पाप हमारे हो जाते हैं और पाप के बिना ग्रस्त कर्म होते नहीं है तो उन पापों को धोने के लिए दान ही एकमात्र साधन होता है। तो हम दान करें तो दान करने के लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए, यही त्याग का दिन है। तो हम त्याग और तप दो चीजों से अगर जुड़ते हैं तो सचमुच में हमारे लिए एक दान बहुत अच्छी चीज है। अब रहा सवाल इस बात का कि हम दान कैसे करें और किसको करें। दान चार प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान। लेकिन लोग कहते हैं ज्ञान दान सबसे बड़ा होता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले कि ज्ञान दान सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब मैंने आचार्य स्वामी कार्तिकेय जी की कार्तिकेय अंतरिक्षा पढ़ा तो उसमें कहा कि सबसे बड़ा दान अगर कोई हो सकता है तो आहार दान। स्वाध्याय भी बिना आहार के कोई नहीं कर सकता है। औषधि भी निरोगता बिना आहार के नहीं आ सकती है। बिना आहार के किसी व्यक्ति को अभय की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए आहार दान सबसे बड़ा दान है। और साधुओं को जब हम आहार दान देते हैं तो आहार दान देते समय हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्षितिगत मेवट बीजम पातगतम दानम अल्पमपि काले फलित छाया विभो बहुफल मिष्टम शरीरम। देने की खुशी जो होती है और वो भी हम पात्र के लिए देते हैं तो पात्र के देने से जो पुण्य संचय होता है उस पुण्य पुण्य के संचय होने से न जाने कितने संकट हमारे दूर हो जाते हैं। और हमारे अंदर होने वाले संचय के लिए हम ये कह सकते हैं कि पात्र में दिया हुआ दान
एक हमारे लिए जो है ना, जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा बरगद वृक्ष बन जाता है, बरगद बन जाता है, ठीक इसी तरीके से थोड़ा सा दिया अल्प पात्र के लिए दान बहुत बड़ा बन जाता है। आज जो व्यक्ति तीर्थ रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए दान दे रहे हैं, सिरपुर जैसे तीर्थ के लिए आज त्याग के धन सबके लिए अपना थोड़ा ना थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। सिरपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से तीर्थ का संरक्षण भी हो रहा है और तीर्थ का विकास भी हो रहा है। समोसरण मंदिर भी बन रहा है, इसके साथ 4 सहस्त्र कूट जिनालय भी बन रहे हैं, 500 करोड़ों की धर्मशाला भी बन रही है। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये विकास जो हो रहा है ये तीर्थ रक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इस तीर्थ को यदि नहीं बचाया तो याद रखना 36 तीर्थ आपके धड़ल्ले से श्वेतांबरी हो जाएंगे। एकमात्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में अटके होने के कारण से, रुके होने के कारण से श्वेतांबर अपने तीर्थों की हड़पने की नीति में गतिशील नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों के लिए आज त्याग के दिन इस तीर्थ रक्षा की दृष्टि से आपकी जितनी भी शक्ति हो, जो भी आप दान कर सकें, पहले प्राथमिकता आपको सिरपुर तीर्थ रक्षा के लिए देना होगी। जब सिरपुर तीर्थ रक्षा होगी तो आपकी भी भगवान पार्श्वनाथ के आशीर्वाद से, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से न जाने कितने बड़े बड़े संकट टल जाएंगे। इसलिए आज त्याग के दिन आप इस तीर्थ रक्षा के लिए जरूर कुछ न कुछ अवश्य करें। और हमारा सभी संतों, आचार्यों, आरिका मुनि सबसे मेरा अनुरोध है कि आज के दिन, त्याग के दिन, सिरपुर तीर्थ को केंद्र बना करके अपने तीर्थ की रक्षा के लिए आप सब लोग जरूर आगे आए और तीर्थ रक्षा के लिए आप करें, दान करें और दान दे करके तीर्थ रक्षा की प्राथमिकता समझें।